जाइलम जो वाटर कंडक्ट करता है प्लांट के अंदर, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कराता है, और फ्लोएम जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन से लिंक्ड है। हेलो एवरीवन, वेलकम। My name is Khushmeet Kaur and today the topic that we are going to start and that is tissues. ठीक है? So we are going to take the second chapter and the name of the chapter is tissues. Before understanding that what are tissues, we need to understand that what is a cell. ठीक है? So let's start with a very basic unit which is known as cell. Cell क्या है? What is cell? Cell is the basic structural and functional unit of life. So let's write it. It is the basic structural and functional unit of life. इसीलिए we call cell as the fundamental unit of life as well. ठीक है? बेसिक, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्यों बोल रहे हैं इसको हम? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किससे मिलके बना होता है? सेल से। ठीक है? तो सेल इज द बेसिक कॉम्पोजिशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। सेकेंडली, वी आर कॉलिंग इट एज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑल्सो। Why functional unit? Because all the functions which are performed by the organisms are done by the cell only. सेल के अंदर वो सारी ऑर्गेनल्स हैं which help in performing all those particular functions. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो प्लांट्स हैं they perform photosynthesis and photosynthesis occurs inside chloroplast. ठीक है? So chloroplast helps in the metabolic function of the plant. तो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों में जो रोल परफॉर्म कर रहा है और दोनों का जो बेसिक है दैट इज सेल। विदाउट सेल आई कैन नॉट इमेजिन लाइफ। ठीक है? तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देयर इज अ सेल थ्योरी आल्सो इन द प्रीवियस चैप्टर। एक तो प्रीवियस चैप्टर में वी हैव स्टडीड दैट व्हाट इज सेल। ठीक है? व्हाई सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट एंड द सेकंड थिंग इज द सेल थ्योरी। ठीक है? कि सेल जो था basically the cell theory was given by two scientists that we will learn later. ठीक है? And they told us that all the organisms are composed of cells. ठीक है? तो हम ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एक मेरा सिंगल सेल है। ठीक है? उसके बाद मेरे पास क्या आया? ग्रुप ऑफ सेल्स आए। इन ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलती हूं मैं? इन ग्रुप ऑफ सेल्स को आई कॉल इट एज टिश्यूज। दीज ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज टिश्यूज। पहले सेल है, फिर सेल फर्दर डिवाइड हुआ और उसने टिश्यू बनाए। फिर टिश्यू से क्या बनता है? वी हैव स्टडीड। टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गन सिस्टम से फाइनली क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। ठीक है? तो आज हम इस चैप्टर में टिश्यू लेवल की बात करने वाले हैं। ठीक है? तो एक ऑर्गेनिज्म की कॉम्पोजिशन डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा भी है जो एक सिंगल सेल के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, अमीबा है। दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली दीज ऑर्गेनिजम्स हैव अ सिंगल सेल, लेकिन जितना लाइफ के कैपेबल मैं हूं उतना ही कैपेबल वो पर्टिकुलर अमीबा या बैक्टीरिया है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि अ सिंगल सेल इज कैपेबल ऑफ independent existence as well as for performing all the functions required for the survival. ठीक है? अब जब ये सेल्स जो हैं एक ग्रुप बना लेते हैं अपना आपस में, ठीक है, we call it as tissues. So tissues are nothing but multicellular first of all, and secondly they are group of cells having similar function and origin. ठीक है? So let's write a definition of tissues. What is definition? They are multicellular group of cells having similar function and origin. ठीक है? तो हमने इस स्लाइड में समझा कि व्हाट आर टिश्यूज एंड व्हाट इज अ सेल। ठीक है? नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है? इस चैप्टर के अंदर हम प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं पहले, एंड उसके बाद हम एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है। प्लांट टिश्यूज के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन समझेंगे, एंड सेम इन द केस ऑफ योर एनिमल टिश्यूज। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज के अंदर। ठीक है, जब मैं बात करती हूं प्लांट टिश्यूज की तो वो एक जगह पे क्या रहते हैं, स्टैटिक रहते हैं, है ना। जो प्लांट टिश्यूज हैं वो हेल्प करते हैं प्लांट को किसमें, स्टैटिक रहने में। प्लांट स्टैटिक होते हैं ना, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, मोटिलिटी। मोटिलिटी का मतलब क्या है, मोटिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू मूव। मेरे प्लांट्स जो हैं वो मूव तो नहीं करते, लेकिन एनिमल्स जो हैं उनको मूव करना पड़ता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस, तो उनके अंदर मोटिलिटी प्रेजेंट होती है। बट इन द केस ऑफ माय प्लांट्स दे आर मोर स्टैटिक। ठीक है, इसीलिए जो प्लांट टिश्यूज हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है, स्टैटिक मेंटेन करना, स्टैटिक स्ट्रक्चर मेंटेन करना। ठीक है, इसीलिए इनका मेन फंक्शन में हम क्या लिखेंगे, दैट दे हेल्प इन द सपोर्टिंग माय प्लांट सो दैट दे कैन रिमेन स्टैटिक। Okay, if I talk about on the other hand about the animal tissue will help in the locomotion, क्योंकि इसको मूव करना है तो ये किस में हेल्प करेगा, लोकोमोशन। क्लियर हो गया। ठीक है, प्लांट है स्टैटिक है तो सपोर्ट में हेल्प करेगा, एनिमल है मोटिलिटी करता है तो लोकोमोशन में हेल्प करेगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं प्लांट टिश्यूज की, ठीक है, तो प्लांट टिश्यूज में क्या होता है, प्लांट टिश्यूज में जो ग्रोथ है वो बहुत स्पेसिफिक होती है टू ऑर्गन। ठीक है, हर जगह यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं होती। जो एनिमल्स हैं उनके अंदर ग्रोथ बहुत यूनिफॉर्म फैक्टर है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स में ग्रोथ जो है वो ऑर्गन स्पेसिफिक होती है। जब हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में तो वी विल अंडरस्टैंड दैट देयर आर सर्टेन रीजन्स जहां पे ग्रोथ क्या है, ज्यादा है कंपैरिजन टू अदर रीजन्स। सो वी कैन राइट दिस पॉइंट दैट इन द केस ऑफ प्लांट टिश्यूज द ग्रोथ इज वेरी स्पेसिफिक टू ऑर्गन or organ specific, but in the case of animal tissues it is more uniform, the growth is more uniform. अच्छा एक और चीज है, जो प्लांट है उसमें कोई ग्रोथ लिमिटेड नहीं है। ठीक है, the plant will keep on growing, the growth is not limited, but in animals mostly once the animal is mature the growth stops after some time. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में। So we will learn about the classification of plant tissues. ठीक है, जब मैं plant tissues को classify करती हूँ, so I classify them on the basis of their ability to divide. ठीक है, so I am going to classify my plant tissues. Basis क्या है इनका? On the ability to divide. ठीक है, on this basis the plant tissue can be divided into two parts. The first one are known as meristematic tissue and the second one are known as permanent tissue. ठीक है, तो लिखते हैं हम यहाँ पे दो बेसिस पे डिवाइड कर दिया हमने। पहले क्या हो गए, मेरिस्टेमेटिक, और दूसरे वाले क्या हो गए, परमानेंट। सो लेट्स राइट इट, दीज आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू and the other one is permanent tissue. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू is further divided on the basis of position, कि कहाँ present है, location क्या है उसकी। ठीक है, so on the basis of location I have divided the meristematic tissue, लिख सकते हैं हम यहाँ पे, we can write it that this is on the basis of location, on the basis of location. I have three type of meristematic tissue that we are going to discuss today. These are apical meristem, second is intercalary meristem, and the third one is lateral meristem. ठीक है, these are the three types of meristematic tissue. ठीक है, जब मैं बात करती हूँ permanent tissues की, so permanent tissues are also divided into two categories. First are simple permanent tissue and the second one is complex permanent tissue. नाम से you can infer जो simple वाले हैं वो एक तरह के टिश्यू से मिलके बने होंगे,
लेकिन जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज से मिलके बने होंगे. लेट्स डिस्कस टू टाइप्स फर्दर. The first one is simple permanent and the other one is your complex permanent tissue. ठीक है. सिंपल परमानेंट भी हम दो बाइफर्केशन से पढ़ेंगे. सिंपल परमानेंट के अंदर वी विल स्टडी प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिव. प्रोटेक्टिव के अंदर वी हैव टू थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. Wait. जो प्रोटेक्टिव है उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? प्रोटेक्टिव के अंदर वी विल स्टडी अबाउट एपिडर्मिस एज वेल एज कॉर्क. ठीक है. जो सपोर्टिव है उसके अंदर हम तीन कैटेगरीज पढ़ेंगे सिंपल टिश्यू की. दैट इज पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कॉलेनकाइमा. ठीक है. तीन टाइप के पढ़ेंगे. और कॉम्प्लेक्स के अंदर भी हमारे पास कितने टाइप हैं? कॉम्प्लेक्स के अंदर भी हमारे पास दो टाइप के पढ़ेंगे हम मेजरली, विच आर माई कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट इन द सेल. यू माइट हैव हर्ड ऑफ इट. फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकेंड वन इज फ्लोएम. ठीक है. तो बेसिकली हमने क्या किया? हमने अपना टिश्यूज का डिवीजन कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू डिवाइड. वी हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. ठीक है. दो टिश्यू करे हमने, मेरिस्टेमेटिक, रुको, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन: एपिकल मेरिस्टम, इंटरगैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम. When I talk about permanent tissue, they have been divided into two parts: simple permanent and complex permanent. Simple permanent के अंदर हमारे पास दो रोल्स हैं. कुछ परफॉर्म करते हैं प्रोटेक्टिव रोल और कुछ परफॉर्म करते हैं सपोर्टिव रोल. प्रोटेक्टिव के अंदर हमारे पास एपिडर्मिस एंड कॉर्क है एंड सपोर्टिव के अंदर हमारे पास पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कॉलेनकाइमा टिश्यू है. कॉम्प्लेक्स के अंदर हम दो पढ़ेंगे टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम जो वाटर कंडक्ट करता है प्लांट के अंदर, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कराता है, और फ्लोएम जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन से लिंक्ड है. ठीक है. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. ठीक है. अब हम डिफरेंस समझते हैं कि मेरिस्टेमेटिक में और परमानेंट में डिफरेंस क्या है. जो मेरिस्टेमेटिक हैं वो सेल्स हैं जिनकी एबिलिटी टू डिवाइड जो है अभी प्रेजेंट है, लेकिन परमानेंट वाले वो हैं जिन्होंने अब डिवाइड नहीं होना. उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अब ये पर्टिकुलर एक फंक्शन परफॉर्म करना है, मैं और डिवाइड होना नहीं चाहता. ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल कि 10th में यू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स. ठीक है. कि ये भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं. यू हैव नॉट सेलेक्टेड वन पर्टिकुलर स्ट्रीम, बट इन 11th यू हैव टू चूज अ पर्टिकुलर फंक्शन कि मैं मेडिकल ही लूंगा, नॉन मेडिकल लूंगा. राइट. सिमिलरली हियर जो मेरे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो क्या है? एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू. ठीक है. इनके पास एबिलिटी टू डिवाइड प्रेजेंट है, ये डिवाइड होते रहेंगे. लेकिन जो मेरे परमानेंट टिश्यू हैं वो कैसे हैं? वो है मेरे डिफरेंशिएटेड टिश्यू जिनके पास अभी डिवाइड उनको नहीं करना है, उनके पास एक प्रॉपर फंक्शन ऑलरेडी आ गया है. सो दे डोंट वांट टू डिवाइड एनी फर्दर. ठीक है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट मेरिस्टेम टिश्यू. ठीक है. मेरिस्टेम टिश्यू क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट दैट मेरिस्टेम टिश्यूज आर they have actively dividing cells. They constitute of actively dividing cells. ठीक है. अब हमें लॉजिक से इनके सारे फीचर समझने हैं. अगर सेल्स एक्टिवली डिवाइडिंग है, मतलब बार बार एक सेल को डिवाइड होके दो में डिवाइड होना है, फिर बार बार डिवाइड होना है, तो क्या उसकी सेल वॉल थिक होगी कि थिन होगी? ऑफ कोर्स इफ माय सेल हैज टू अंडरगो मल्टीपल डिविजन्स, बार बार उसको अपने आप को डिवाइड करना है, तो उसकी सेल वॉल कैसी होगी? थिन सेल वॉल होगी. So basically it is going to have, the cells of meristematic tissue will have thin cell wall. डिवाइड करते वक्त हमें कैसा मटेरियल चाहिए? प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई चाहिए. क्या चाहिए हमें? प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई.
उसके अलावा प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई के अलावा जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा होना चाहिए? साइटोप्लाज्म शुड हैव ऑल द प्रोटीन्स, सब कुछ होना चाहिए। अरे मेरा सेल जो है वो डिवाइड कर रहा है एक्टिवली, तो उसको बहुत सारे मटेरियल्स चाहिए, बहुत सारे प्रोटीन्स चाहिए, तो मेरे साइटोप्लाज्म बहुत भरा भरा होगा, तो आई कैन से माई साइटोप्लाज्म इज डेंस। ओके, ठीक है। नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस। अभी इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? दैट इज द स्पेस बिटवीन टू सेल्स। अगर फॉर एग्जाम्पल एक मेरा ये सेल है, ठीक है, और एक मेरा ये सेल है, तो अगर इन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा तो आई विल कॉल इट एज इंटरसेलुलर स्पेस, स्पेस बिटवीन टू सेल्स। लिख सकते हैं यहां पे अपनी नॉलेज के लिए, इंटरसेलुलर स्पेसेस, स्पेस बिटवीन टू सेल्स, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस भी इनके अंदर क्या होगा? प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा एक बात बताओ, ठीक है, अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन हम कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करिए जा रहे हैं, तो क्या हम कुछ सेव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो सेल्स हैं मेरे, ये कैसे हैं? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं। इनको करना है डिवीजन, इनको अभी कोई मटेरियल सेव नहीं करना है, कोई स्टोरेज नहीं करनी है, इनको एक्टिवली डिवाइड करना है। तो क्या इनके पास वैक्यूल होगा? वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल इज अ ऑर्गेनेल विच स्टोर्स फूड, ठीक है, स्टोरेज करता है ना वैक्यूल। तो क्या इनके अंदर वैक्यूल होगा? नो, वैक्यूल इज नॉट गोइंग टू बी देयर, बाय बिकॉज दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग, सो नो वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, क्योंकि स्टोरेज का कोई काम ही नहीं है। जो बन रहा है वही एनर्जी यूज कर रहे हैं, वही उसी एनर्जी से हम डिवाइड कर रहे हैं। सो देयर इज नो स्कोप फॉर स्टोरेज, दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग, दे आर ऑन द मिशन, तो स्टोर करने का टाइम नहीं है, ठीक है। इसीलिए वैक्यूल्स इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो व्हाट वी हैव लर्न्ड, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, थिन सेल वॉल, prominent nuclei, dense cytoplasm, and no intercellular space and absence of vacuole. These are the features of what? These are the features of your meristematic cells. ठीक है, लिख देते हैं हम यहाँ पे सारे फीचर्स एक बार। थिन सेल वॉल, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, ठीक है, दिस इज माई मेरिस्टेमेटिक सेल। अब तो भी मैंने बताया था कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन 3 चीजों में डिवाइडेड है, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। सो लेट्स गेट इनटू इट, ठीक है। सो पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम, सबसे पहले हम 2 चीजें पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे लोकेशन, सेकंड हम पढ़ेंगे फंक्शन, ठीक है। एपिकल मेरिस्टम की अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन है इसकी शूट और रूट टिप, शूट एंड रूट टिप। जो शूट की टिप होती है और जो रूट की टिप होती है उसमें एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो होता है मेरिस्टेमेटिक का रीजन। इसीलिए जब तुम पढ़ोगे बड़े होके, जब तुम प्रैक्टिकल्स करोगे और डिवीजन, सेल डिवीजन को ऑब्जर्व करोगे, तो यू विल सी जनरली हम सेल डिवीजन को परफॉर्म करने के लिए अनियन की रूट टिप लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस रूट टिप के अंदर क्या होंगे? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। फंक्शन क्या होता है इनका एपिकल मेरिस्टम का? देखो याद रखना, एपिकल का मतलब क्या है? ए, मतलब सबसे ऊपर, टॉप पे, एपिक्स पे, ठीक है। तो ये ऊपर है तो ये इलोंगेशन में हेल्प करेंगे। किस में हेल्प करेंगे? इलोंगेशन में, ठीक है। दे विल हेल्प इन इलोंगेशन, इलोंगेशन, और वी कैन राइट इंक्रीज हाइट ऑफ प्लांट, ठीक है। प्लांट की हाइट को इंक्रीज करने में भी दे विल हेल्प, ठीक है। The next one, the next issue that I'm going to discuss is your intercalary meristem. ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या है? सपोज करो ये तुम्हारी स्टेम है, ठीक है। इस स्टेम के अंदर तुमने कभी ऑब्जर्व करा हो अगर, तो ऐसे ना ये प्रेजेंट होते हैं,
इसको क्या बोलते हैं हम? नोड्स. These are known as nodes. ठीक है, these are known as nodes. और जो दो नोड्स के बीच का रीजन है इनको हम बोलते हैं इंटरनोड. क्या बोलते हैं? इंटरनोडल रीजन या इंटरनोड. तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है ये मेरे नोड और इंटरनोडल रीजन में प्रेजेंट होता है. तो लोकेशन क्या होगी इसकी? लोकेशन विल बी नोड्स एंड इंटरनोड्स. ठीक है, एंड ये स्टेम की बीच में से इलोंगेशन करने में हेल्प करेगा. दिस विल ऑल्सो हेल्प इन द इलोंगेशन ऑफ द स्टेम बिटवीन नोड्स एंड इंटरनोड्स. सो द फंक्शन विल बी, its function will also be increase in height or elongation of internodal region. ठीक है, इस पिक्चर में यू कैन सी दीज आर नोड्स एंड दिस रीजन इज इंटरनोडल रीजन. ठीक है, ये क्या है? जोन ऑफ इलोंगेशन, जहां पे क्या होगा? मेरी हाइट स्टेम के बीच में से इंक्रीज होती रहेगी. ठीक है, लास्ट वन देखते हैं. लास्ट वन क्या है मेरा? लेटरल मेरिस्टम. लेटरल मेरिस्टम. लेटरल का मतलब ही समझ में आ रहा है कि ये कैसे प्रेजेंट होगा? साइड में, लेटरली प्रेजेंट होगा. देखो, एपिकल मेरिस्टम ने भी हाइट बढ़ा दी. ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टम ने भी हाइट में कंट्रीब्यूट कर दिया. अब कोई तो विड्थ भी बढ़ाएगा ना, एंड विड्थ कौन बढ़ाएगा? हमारा लेटरल मेरिस्टम. ठीक है, सो इट इज प्रेजेंट लॉन्गिट्यूडनली टुवर्ड्स द लेटरल साइड्स. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ दीज आर द साइड्स ऑफ माय ट्री और एनी प्लांट, ऐसे वाला अगर ये साइड्स है तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनली ऐसे प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, लोकेशन लिख सकते हैं इसकी, प्रेजेंट लॉन्गिट्यूडनली इन लेटरल साइड्स. ठीक है, वो दोनों का फंक्शन क्या था? बाकी दोनों का हाइट इंक्रीज करने का. तो इसने कहा मैं कुछ और कर लेता हूं, तो इट विल इंक्रीज द विड्थ और गर्थ ऑफ द प्लांट. इंक्रीज द विड्थ और गर्थ ऑफ प्लांट. विड्थ और गर्थ में इंक्रीज करेगा. लाइक तुमने देखा होगा कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम बहुत पतली सी होती है, लेकिन जो बड़े बड़े ट्रीज हैं उनका कितना बड़ा ट्रंक होता है. ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ द लेटरल मेरिस्टम. ठीक है, सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो वी हैव एपिकल मेरिस्टम एट द टॉप. ये नोडल रीजन के अंदर हमारे पास ये नोडल रीजन है. इसके पास क्या है हमारे पास? इंटरकैलरी मेरिस्टम. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज माई थर्ड विच इज लेटरल मेरिस्टम. ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कस करा? आज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट आर टिश्यूज. टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, which have similar function and origin. Then we divided them into meristematic and permanent tissue. We further divided the meristematic tissue into 3 parts on the basis of location that we have discussed today: apical meristem, intercalary and lateral. सबसे टॉप पे एपिकल मेरिस्टम, शूट टिप और रूट टिप पे, जो इलोंगेट कर रहा है प्लांट को. बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरनोडल रीजन में, which is also helping in elongation. And then we have lateral meristem, which will contribute in increasing the girth or width of the plant. ठीक है, in the next class we'll discuss about the primary and secondary growth and we'll start with the permanent tissue. Thank you.